तो ओके, आज हम लोग बात करेंगे, है ना, जितने भी बच्चे होते हैं, खासकर या वो 10th का एग्जाम दे रहे हो या फिर वो 12th का एग्जाम दे रहे हो। हर किसी का ख्वाहिश होता है कि मेरा मैथ में 100 का 100 मार्क्स आए, है ना। तो कैसे लाया जा सकता है मैथ में 100 का 100 मार्क्स, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है और पहले से ही इसका क्रेज बना है कि हम मैथ में 100 का 100 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि मैथ में जो हमारा होता है उसमें हमारा ज्यादा नेगेटिव मार्क्सिंग नहीं होते हैं, नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होते हैं। यदि हमारा प्रोसीजर्स और आंसर सही है तो नंबर नहीं कटते हैं, और इस वजह से बहुत आसानी होता है मैथ में, है ना, गणित भाषा में या तो गणित सब्जेक्ट्स में, है ना, गणित सब्जेक्ट में 100 का 100 लाना। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कि यदि आप मैथ में, आप भी ख्वाहिश रखते हैं कि मैथ सब्जेक्ट में आपका 100 का 100 आए, तो आपको क्या प्लानिंग करने पड़ेंगे, है ना। जो हमारे टॉपर्स होते हैं वो कैसे प्लानिंग करते हैं कि हम मैथ में या हर सब्जेक्ट में 100 का 100 लाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि यदि आप मैथ सब्जेक्ट में 100 का 100 मार्क्स लाने चाहते हैं ना, लाना चाहते हैं, यदि आप लाना चाहते हैं 100 का 100 मार्क्स, तो आपको कुछ प्लानिंग और स्ट्रेटजी करने पड़ेंगे। तो आपके दिमाग में दो चीज होना चाहिए, है ना। पहला है प्लानिंग, आपको प्लानिंग करने पड़ेंगे, और स्ट्रेटजी डिफाइन करने पड़ेंगे, है ना। आपके स्ट्रेटजी क्या होंगे, स्ट्रेटजी, है ना, स्ट्रेटजी आपको डिफाइन करने होंगे, प्लानिंग और स्ट्रेटजी करने पड़ेंगे। और साथ में प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप निपुण होते जाओगे मैथ सब्जेक्ट में। आपको क्वेश्चंस याद आते रहेंगे, आपको तरीके और ज्यादा समझ में आएंगे। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस तो आप लोग बेसिक समझ ही रहे हैं कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, लेकिन प्लानिंग और स्ट्रेटजी में आप क्या करेंगे, है ना, प्लानिंग और स्ट्रेटजी में क्या करेंगे। प्लानिंग और स्ट्रेटजी में हम लोग ये कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं, यदि आपको 100 का 100 मार्क्स लाना है गणित में, है ना, मैथ में यदि 100 का 100 मार्क्स लाना है, तो सबसे पहले आप प्लानिंग कर सकते हो प्रीवियस पेपर, है ना। तो जो मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन सेट है उसको आप देख सकते हो, है ना। तो हमारा है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। हम लोग पहले पैटर्न को समझेंगे, पैटर्न को समझना है कि जो हमारा एग्जाम्स में आता है वो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कौन सा टॉपिक्स हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और हर क्वेश्चंस में कौन सा टॉपिक को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। वो आप कैसे पता करोगे, तो वो आप पता करोगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको आप अवलोकन कर सकते हैं, और चैप्टर वाइज, फिर चैप्टर के बाद टॉपिक वाइज आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन से क्या कर सकते हैं, है ना, टॉपिक्स का वेटेज कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा आता है। फिर आप चैप्टर वाइज भी आप कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पता चल जाएंगे किससे, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर से। तो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर, कोई भी यदि मैथ में टॉपर बनता है या मैथ में 100 का 100 मार्क्स लाना चाहता है, तो वो पहले पैटर्न को समझता है। क्या समझता है, पैटर्न को समझेगा। पैटर्न यदि आप समझ गए तो आपको टॉपिक्स और चैप्टर समझ में आएंगे, और फिर उस हिसाब से, है ना, फिर उस हिसाब से आपको क्या करने हैं, कंसेप्ट को रेडी करने हैं, कंसेप्ट को रेडी करने हैं। जो भी कंसेप्ट होगा, आपको पता चल गया कि ये टॉपिक से आएगा या तो इस टॉपिक्स का ज्यादा वेटेज है क्वेश्चन से आने का, तो उस टॉपिक्स का आप कंसेप्ट को क्लियर करोगे, उस टॉपिक्स के आप जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे उसको देखेंगे, और कंसेप्ट रेडी करने के बाद आप क्या करोगे, आप मॉडल सेट को बनाओगे, है ना। मॉडल सेट को हम क्यों बनाएंगे, तो मॉडल सेट को आप प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं, कि आपको अपने से एक बार देखना है कि क्या मैं एबिलिटी बढ़ा पाया, है ना, मैथ में क्या मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि हम 100 का 100 मार्क्स ला सकते हैं, क्या हमसे मॉडल सेट का क्वेश्चंस बन रहा है। क्योंकि यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन से टॉपिक और चैप्टर का वेटेज बना लेते हैं, कंसेप्ट के आप क्लियर कर लेते हैं उन सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स के बहुत अच्छे तरीके से, है ना, तो मॉडल सेट आपसे बनना चाहिए। और मॉडल सेट आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो जाता है। यदि आप मॉडल सेट आप बनाते हो तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख
जाओगे कि कम टाइम में हम ज्यादा क्वेश्चंस कैसे बनाएं और कौन से क्वेश्चंस में कितने टाइम देना है, ये समझ में आ जाता है ना। तो ये चीज आपको, इसके बाद मॉडल सेट हमने प्रैक्टिस का बात किया, हमारा प्रैक्टिस यहाँ आ चुका है। तो हमें, है ना, हमें नहीं, हम तो एग्जाम नहीं देने वाले, आप लोग एग्जाम देने वाले हो। तो आप लोग यदि एग्जाम देने वाले और 100 का 100 मार्क्स लाने का सोच रहे हो, तो आपको पैटर्न समझना होगा। प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिए, प्रीवियस क्वेश्चंस को सबको देखिए, प्रत्येक आप लिस्ट बना सकते हैं, है ना, लिस्ट बना सकते हैं पेपर वाइज में लिख करके, कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, कितना बार आया है ना, और कितना वेटेज है उसमें, और कौन सा चैप्टर या टॉपिक से ज्यादा आता है। तो चैप्टर और टॉपिक दोनों आप लोग कर सकते हैं ना, चैप्टर फिर उसके अंदर टॉपिक्स, और फिर आप उसके रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर आप अंत समय में टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंट को बिल्ड करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंट को बिल्ड करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मॉडल से ट्राई कर सकते हो, है ना। मॉडल से ट्राई करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। और यदि किसी भी टॉपिक्स या सब्जेक्ट चैप्टर्स में फंसोगे, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, है ना। रिवीजन का हमने बात तो यहाँ किया ही नहीं। इंपॉर्टेंट बात आता है कि मैथ को हम जितना रिवीजन करेंगे, जितना बार हम लोग देखेंगे, उतना आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। तो जितना हो सकता है उस अपने मैथ या कोई भी सब्जेक्ट को सही समय पे रिवीजन करें। आपका रिवीजन करने के बाद इतना समय बचा होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चंस क्लियर नहीं है, या फिर कोई टॉपिक्स क्लियर नहीं है, या कोई चैप्टर क्लियर नहीं है, उसको आप आराम से समय दे पाओ और फिर मैथ को दोबारा रिवाइज कर सको। तो इतना समय में ना सही समय पे रिवीजन करना है ना। तो एक पॉइंट हम लोग और जोड़ देंगे, है ना, रिवीजन, है ना। आप रिवीजन करते रहे और सही समय पे रिवीजन करते रहे, उससे क्या होगा, आपका मैथ कंप्लीट होगा, और आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ या आप भी अपने अंदर महसूस कर लोगे कि नहीं, अब हम मैथ में 100 का 100 मार्क्स ला सकते हैं। मैथ हमारा कैलकुलेशंस में डिपेंड करता है, आपसे कैलकुलेशंस में भी गलती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा एक जोड़ घटाव के चक्कर में भी आंसर हमारा मैच नहीं करता है। तो मैथ में हमारे क्वेश्चन मार्क्स घटते नहीं है। यदि आपका प्रोसीजर और आपका यदि आंसर सही है, तो एक नंबर भी नहीं कटेगा, आपको फुल का फुल मार्क्स दे दिया जाएगा, कभी भी नहीं कटता है। इसीलिए इजी हो जाता है मैथ में 100 का 100 मार्क्स लाने का। तो अभी से आप लग जाइए, 10th और 12th का एग्जाम यदि आप देने वाले हैं, तो अभी से लग जाइए और अपने स्ट्रेटजी प्लानिंग कीजिए, रिवीजन कीजिए और मॉडल सेट को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप मैथ में 100 का 100 मार्क्स ला पाओ।